नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम जानेंगे छायावाद की मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत विषयी निष्ठता, यानी व्यक्तित्व के कारण छायावादी काव्य में विषय के स्थान पर विषय की प्रधानता हुई। यानी पहले बड़े बड़े विषय लिए जा रहे थे, किसी उन पर आलोचना चल रही थी, उस पर सवाल उठाया जा रहा था। जैसे खड़ी बोल हिंदी का विषय था कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा रखी जाए, हिंदी को रखा जाए, उर्दू को रखा जाए या किसी अन्य भाषा को रखे। बड़े बड़े विषयों पर बात चल रही थी। अब जो है उन विषयों से हट करके छोटे छोटे विषयों पर छोटी छोटे मुद्दों पर बात की जाने लगी छायावाद के अंतर्गत। उसमें वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्ति निष्ठता, अब वस्तु प्रधान नहीं रह गई थी समाज में, अब व्यक्ति प्रधान रह गया था। वस्तु तो बाद की चीज़ है, पहले व्यक्ति प्रधान है, यानी इस तरह की मानसिकता डेवलप हो गई। विषय निष्ठता की जगह विषयी निष्ठता का आग्रह था। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहने का एक अभिप्राय यही है कि स्थूल जो बड़ी बड़ी मुद्दों से हट करके सूक्ष्म का विद्रोह, यानी उन चीज़ों के बारे में चर्चा करने के जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये मूल आवश्यकता है, इनको तो हमने छोड़ दिया और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति रो रहा है तो वो रो क्यों रहा है, ये प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि हम और देश की और अन्य समस्याओं पर बात कर रहे हैं। तो छायावाद का युग ऐसा था जिसमें एक तो व्यक्ति ने अपने बारे में कहना शुरू किया और उन छोटे छोटे मुद्दों को जो कि कहीं छूट रहे थे उनको सामने जागरूक लाने की कोशिश की। इसी विषय निष्ठता का कारण छायावाद की छाया के विरोध में प्रकाशवाद के नाम से एक विनोदपूर्ण वाद भी प्रस्तुत किया गया है। छायावाद की विषय निष्ठता को लक्ष्य करके पुष्करणी की भूमिका में सच्चिदानंद वात्स्यायन ने लिखा है, विषय प्रधान दृष्टि ही छायावादी काव्य में प्राण शक्ति है। अपने इस कथन की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, छायावादी कवि की व्याकुलता नाना रूपों में प्रकट हुई है, किंतु उनमें सामान्य बात यह है कि विषय की प्रधानता थी। सभी रूपों की मूल प्रेरणा व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति थी। वह व्यक्तित्व चाहे कल्पना की हो, चाहे चिंतन की हो या अनुभूति की, यानी निजता थी। व्यक्ति की अपनी निजता के बारे में चर्चा थी, और वो निजता चाहे वो कल्पना से जुड़ी वो निजता हो कि वो कल्पना जगत की किसी चीज़ से परेशान है, किसी की कल्पना से परेशान है, चाहे वो उसके प्रतिफल जो अपना कार्य किया है उसके प्रतिफल से परेशान है, या फिर स्पष्ट रूप से छायावाद की विषय निष्ठा प्रतिफलन की, चाहे चिंतना की हो या अनुभूति की, या कोई अनुभूति हो रही है उसके बारे में उसका चिंतन चल रहा था। इस विषय निष्ठता का प्रतिफलन स्पष्ट रूप से छायावाद के प्रकृति चित्रण में देखा जा सकता है, जिसमें जड़ प्रकृति पर चेतना के आरोप की ही नहीं बल्कि मानवीकरण की व्यापक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और इसी कारण मानवीकरण की भावना भी छायावाद में ज़्यादा दिखाई देती है। छायावादी काव्य में प्रकृति का ही नहीं प्रत्येक वस्तु का चित्रण गहरे भाव सम्मिलित रूप में हुआ है। यहाँ तक कि मनु, श्रद्धा, एड़ा जैसे पौराणिक व्यक्ति चरित्र के मनोविकारों के रूप में चित्र किए गए। तो ये उस समय की विशेष बात थी, यानी व्यक्ति के बारे में चर्चा ना बाहरी जीवन के बारे में ना करके आंतरिक चिंतन के बारे में करना और आंतरिक समझ को महत्व देना, उन छोटे सामाजिक उन बड़े मुद्दों पर बात चर्चा ना करके जो महत्वपूर्ण समाज के लिए होते हैं उन पर चर्चा करना, जो एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, उसके अपने जीवन की समस्या है। जैसे हम बात करें कि गोदान में जो समस्या उठाई प्रेमचंद जी ने, वो कैसी समस्या थी, वो समस्या उठाई किसकी, वो जो गोबर की पत्नी है उसकी समस्या। क्या समस्या है कि वो पहले तो विधवा है और फिर शादी से पहले प्रेग्नेंट है, और ऐसी महिला को समाज स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। और इस मुद्दे पर उन्होंने दिखाया कि एक जो
जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, जिसको गंवार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये तो वो महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वही महिला होती है जो कि वो समझ रही है कि जीवन में यदि आज मैंने इसका साथ नहीं दिया तो इसको पूरा समाज में कहीं भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो भरे समाज में उसको जो है अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो ये छोटा मुद्दा है, ये वो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं समाज जिसको अलग हटा देता है, लेकिन ये समाज का एक ऐसा पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर लोग बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। वहाँ पर जो इस तरह की समझदारी की ज़रूरत होती है जो उन्होंने दिखाई कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये हिम्मत दिखाना, ये बेवाकीपन, ये सामने आकर के बात कहने की, ये सिद्ध करती है कि महिलाएं कितनी जो है वो समझदार थी। ऐसा नहीं ये महिलाएं समझदार नहीं थी, एक्शन लेना जानती थी, एक्शन लेती थी उस समय क्यों, लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान की, जहाँ हम शिक्षा के ज्ञान जगत की बात करें, शिक्षा के ज्ञान से उनको वंचित रखा जाता था। वो खुद से ना पढ़ें वो एक अलग बात थी, लेकिन उनको स्कूल तक पहुंचने की अनुमति ही परिवार नहीं प्रदान करता था। और फिर यदि कोई पढ़े भी तो उनको लगता ही नहीं था कि स्त्री को उसका कोई लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो और आप देख ही सकते हैं कि उस समय की जितनी भी महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है, उनकी जीवन की एक अलग कहानी साथ में चल रही है, जो कि चाहे वो मालती की हो, चाहे वो किसी की हो। एक तरफ आधुनिकता की तरफ भाग रहा है व्यक्ति, एक तरफ पुरानेपन की तरफ भाग रहा है। तो ये जो समस्या है ये अब तक चली है, 2018 तक ये समस्या चलती ही रही है, जिसको कि लोगों ने बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी कुछ हद तक हल हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह बदली नहीं है। तो धन्यवाद। मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।